सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे जीएमपी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स में हमने एमीन्स के नोमेनक्लेचर पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में विभेद की विधियां। तो मान लीजिए 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन आपस में मिले हुए हों, तो स्टूडेंट उनमें विभेद कैसे करें, इसके लिए दो विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है, फर्स्ट विधि लिखें इसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक से। हिंसबर्ग अभिकर्मक से, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्या लिखेंगे? हिंसबर्ग अभिकर्मक से। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक स्टूडेंट देखो क्या होता है सूत्र, ये बेंजीन है और इसके साथ CH3, यहां लिखेंगे SO2 Cl2, SO2 Cl, एक ही Cl आएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे होती है, आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे CO SO और यहां लिखेंगे Cl। इसको बोलेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या लिखेंगे? हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक से कैसे करेंगे, इसके लिए मैं यहां पर आपको मेथड बता रहा हूं। जब हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन से करवाई जाती है तो एन एल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड का निर्माण होता है। एन एल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड का निर्माण होता है एवं सल्फोनेमाइड की अभिक्रिया KOH से करवाने पर पोटेशियम लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? पोटेशियम लवण बनते हैं, जो जल में अघुलनशील है। जल में घुलनशील। क्या लिखेंगे? पोटेशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। देखो भी कैसे करेंगे इसकी रिएक्शन। अपन किससे करवाएं? 1 डिग्री एमीन से। किससे करवाएं? 1 डिग्री एमीन से। यहां लिख दिया 1 डिग्री, तो यहां से क्या निकलेगा? HCl। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पर बेंजीन के साथ क्या लिख दिया? CH3 S और यहां लिखेंगे NH और यहां लिखेंगे CH3। एन एल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड, एन एल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड एनएल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड बना है
ये बन गए। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? KOH से। कैसे ब्रेक होगा? K प्लस OH माइनस, और ये लिखेंगे CH3, और साथ में क्या लिखेंगे? H2। एन एल्किल टोलुइन सल्फोमाइड के पोटेशियम में, एन एल्किल टोलुइन सल्फेनेमाइड के पोटेशियम लवण, क्या लिखेंगे? एन एल्किल सल्फोनेमाइड के पोटेशियम लवण। तो इसमें देखो एन एल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड के पोटेशियम लवण बन गए। और पोटेशियम लवण क्या होते हैं? जल में विलेयशील होते हैं। जल में क्या होंगे? विलेयशील होंगे। विलेयशील, समझ गए स्टूडेंट? ये जल में विलेयशील होते हैं। अब जल में ये विलेयशील होते हैं तो इसका मतलब ये 1 डिग्री एमीन हमारा पृथक हो गया। दूसरा देखो 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवाई जाए तो 2 डिग्री में यहाँ क्या होता है? CH3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH3। तो अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? NN डाइएल्किल, यहाँ हो जाएगा NN, और यहाँ लिखेंगे डाई एल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड। क्या लिखेंगे? NN डाइएल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड बनेगा। NN डाइएल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड, तो यहाँ भी क्या बनेगा? NN डाइएल्किल टोलुइन सल्फोनामाइड। और टोलुइन सल्फोनेमाइड बनेगा तो KOH के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा स्टूडेंट्स। KOH के साथ नो रिएक्शन। यहाँ हमने KOH लिखा तो यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं की है, इसलिए जल में क्या है? अविलेय है। और यहाँ लिख दें हैं जल में अविलेय। क्या लिखेंगे? जल में अविलेय। ये NN डाइएल्किल टोलुइन सल्फोनेमाइड है, ये जल में अविलेय है, KOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए अपन 2 डिग्री एमीन पृथक हो गई। तो 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री दोनों एमीन पृथक हो गई, तो अपने पास कौन सी बच गई? 3 डिग्री एमीन। ठीक है स्टूडेंट, 3 डिग्री एमीन जो है हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, इसलिए वो पृथक हो जाता है। तो ये तीनों 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में हिंसवर्ग अभिकर्मक से हम विभेद कर सकते हैं। दूसरा देखो नेक्स्ट, सेकंड जो विधि है, हिंसवर्ग के बाद हाफमान विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? हाफमान विधि। यहां लिखेंगे सेकंड मेथड हाफमान विधि। हाफमान विधि। अब हाफमान विधि में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें ऑक्जेलिक एस्टर लिया जाता है। ऑक्जेलिक एस्टर, तो ऑक्जेलिक एसिड का देखो स्टूडेंट्स तो क्या होता है? COOH। तो ऑक्जेलिक एस्टर बनाए तो इसकी रिएक्शन 2 मोल C2H5OH से करवा दें तो अपने पास क्या बचेगा? COO C2H5 COO C2H5, ये बनेगा स्टूडेंट्स। इसको बोलेंगे ऑक्जेलिक एस्टर। क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एस्टर। अब ऑक्जेलिक एस्टर बना है, इसकी रिएक्शन 1 डिग्री एमीन से करवाएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 डिग्री एमीन से, तो यहां लिख देते हैं ऑक्जेलिक एस्टर C2H5 COO C2H5 प्लस 2 मोल एमीन, 2 मोल 1 डिग्री एमीन RNH2।
तो इसमें 2 मोल 1 डिग्री एमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं स्टूडेंट्स, तो देखो यहां से ये बनेगा अपने पास इस प्रकार से H2 निकल जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे COONH और आगे लिखेंगे R, और नीचे भी क्या लिखेंगे COONHR, और साथ में क्या बन जाएगा 2 मोल C2H5OH। इसका नाम क्या होगा डाई एल्किल ऑक्जेमिक, इसका नाम क्या होगा NN डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर या ऑक्जेमाइड, डाई एल्किल ऑक्जेमाइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे डाई एल्किल ऑक्जेमाइड। और ये डाई एल्किल ऑक्जेमाइड एक प्रकार से ठोस यौगिक है। कैसा यौगिक है? ठोस यौगिक है। ठोस यौगिक ये जल में क्या है? विलेय है, जल में विलेय है। समझ रहे हो स्टूडेंट मैंने क्या बताया? भी 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन ऑक्जेलिक एस्टर से करवाएं तो अपने पास क्या बचेगा डाई एल्किल ऑक्जेमाइड। डाई एल्किल ऑक्जेमाइड बनेगा जो ठोस यौगिक होता है और जल में विलेय होता है, इसलिए अपन 1 डिग्री एमीन को पृथक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा देखो 2 डिग्री एमीन का, इसी के अंदर अपन 2 डिग्री एमीन का देख रहे हैं। तो 2 डिग्री एमीन में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां लिखें ऑक्जेलिक एस्टर OC2H5 और नीचे में क्या लिखेंगे COOC2H5। ये ऑक्जेलिक एस्टर है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं स्टूडेंट्स? इसकी रिएक्शन 2 डिग्री एमीन से। तो 2 डिग्री एमीन का मतलब यहां पर H, यहां पर R, यहां पर R। तो देखें इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहां से क्या निकलेगा H2, क्या लिखेंगे -C2H5OH, और प्रोडक्ट क्या बच गया COO, फिर N R और यहां लिखेंगे R, फिर C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो इसका नाम हो जाएगा NN डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर। NN डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर। क्या लिखेंगे NN डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर। और NN डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर है ये तेलीय द्रव है। कैसा द्रव है? तेलीय द्रव। और तेलीय द्रव जो है वो जल में क्या होता है? अविलेय होता है। जल में अविलेय, जल में क्या होता है? अविलेय होता है। समझ गए स्टूडेंट? तो 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन दोनों को अपन सेपरेट कर सकते हैं। कौन सी विधि से? हाफमान विधि से। अब 3 डिग्री एमीन है वो ऑक्जेलिक एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, तो यहां लिख देंगे 3 डिग्री एमीन। सपोज दैट ये 3 डिग्री एमीन है OC2H5 और आगे क्या लिखें OC2H5 प्लस 3 डिग्री एमीन, यहां लिख देंगे 3 डिग्री एमीन N R R और यहां R लिखेंगे तो आगे लिख देंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेगा ये, इसलिए इसको बोलेंगे कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन सेपरेट हो गए। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ये थे आपके 2 मेथड में। नेक्स्ट स्टूडेंट हेडिंग डालने जा रहे हैं अपन एमीन बनाने की विधियां, GMP ऑफ एमीन्स। यहां लिखेंगे GMP ऑफ एमीन, GMP ऑफ एमीन, एमीन बनाने की विधियां। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो विधि लिख रहे हैं अपन उसमें लिखेंगे नाइट्रो एल्केनो के एक्सचेंज से। यहां लिखेंगे नाइट्रो एल्केनो के एक्सचेंज से, नाइट्रो एल्केनो के एक्सचेंज से। किसके एक्सचेंज से? नाइट्रो एल्केनो के एक्सचेंज से। अब नाइट्रो एल्केन का एक्सचेंज यदि SN और HCl की उपस्थिति में करवाया जाए अम्लीय माध्यम में तो एमीन का निर्माण होता है।
ये स्टूडेंट वैसे तो मैंने इसी यूनिट के अंदर मैंने पहले करवा चुका है पहले लेक्चर में, लेकिन पुनः बता देता हूं एक बार मैं। जैसे CH3 CH2 और यहां लिखेंगे NO2, क्या लिखें NO2, और यहां लिखें 6H, क्या लिखें 6H, और SN प्लस HCl की उपस्थिति में करवाएं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NH2 प्लस अपने पास 2 मोल H2O बनेंगे। इसकी मैकेनिज्म स्टूडेंट मैंने पहले करवा रखी है, वहां देखें आप लोग। तो नाइट्रो एल्केन के यौगिकों के अपचयन से एमीन का फॉर्मेशन होता है। इसी के अंदर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो अभिक्रिया देखो क्या है अपने पास, ये नाइट्रोबेंजीन है। कौन सा बेंजीन है? नाइट्रोबेंजीन। और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? 6H से, किसकी प्रेजेंस में? SN प्लस HCl की प्रेजेंस में, अम्लीय माध्यम में। यहां क्या लिखेंगे? अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट भी? तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो यहां बन रहा है। ये तो एलिफेटिक एमीन और ये क्या है? एरोमेटिक एमीन। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन बोलेंगे NH2, एनिलीन। क्या बोलेंगे? एनिलीन। समझ गए भी? एनिलीन बनेगा अपने पास। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? आगे देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगली रिएक्शन एल्किल नाइट्राइल के अपचयन से या एल्किल साइनाइड के अपचयन से। आप लोग अगली रिएक्शन लिखेंगे एल्किल साइनाइड के अपचयन से। किसके अपचयन से? एल्किल साइनाइड के अपचयन से। देखो क्या होता है इसमें। एल्किल साइनाइड का सूत्र क्या होता है? CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। जब एल्किल साइनाइड का पूर्ण अपचयन करवा दिया जाए, पूर्ण अपचयन करवा दिया जाए तो एमीन का निर्माण होता है। पूर्ण का मतलब यहां लिखेंगे 4H। क्या लिखेंगे? 4H। और 4H की प्रेजेंस में यहां लिखेंगे पूर्ण अपचयन, पूर्ण अपचयन। कौन सा अपचयन होगा? पूर्ण अपचयन। तो आप लोग क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है भाई? तो मैं यहां लिख भी सकता हूं। पहले इसकी मैकेनिज्म बता दूं आपको। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? H प्लस H माइनस। ये किससे जुड़ेगा? लोन पेयर से। तो आप क्या लिखेंगे? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N H, और यहां लिखेंगे पॉजिटिव। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। फिर अपने पास क्या बच गया? H नेगेटिव। H नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। तो आप क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलेंगे इमीन। क्या बोलेंगे? इमीन। आंशिक अपचयन हो गए। और इमीन में क्या डाल दें? पुनः 2H। क्या डाल दें? 2H। तो 2H डालेंगे तो वापिस वैसे ही टूटेगा, H प्लस और H माइनस। एक तरफ प्लस जुड़ जाएगा, एक तरफ क्या जुड़ जाएगा? माइनस। तो आप लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और NH2। इसको आप बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमीन। तो एल्किल साइनाइड के अपचयन से किसका निर्माण होता है? एमीन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? आगे देखो नेक्स्ट। कई बार देखो स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन जैसे ये लिख दिया और इस क्वेश्चन को लिखें कि मेंडियस अभिक्रिया के द्वारा एमीन का
निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन सी रिएक्शन से, मेंडियस रिएक्शन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे जब एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल का पूर्ण अपचयन करवाया जाता है तो उसे हम मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन है। तो देखें इसमें होता क्या है, R⁻C⁻N, यहां लिखेंगे 4H और आगे लिखेंगे अपचयन, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, अपचयन। तो क्या बन जाएगा RCH2NH2। ये मेंडियस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, मेंडियस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, एमाइडों के आंशिक अपचयन से, एमाइडों के अपचयन से, अपचयन से। तो देखो जब एमाइडों का अपचयन करवाया जाता है तो एमीन बनता है। एमाइड देखो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, CO और यहां लिखेंगे NH2 और इसमें क्या डालें अपन, 4H डालेंगे। क्या डालें, 4H डालेंगे स्टूडेंट। देखो क्या बनेगा, यहां लिखेंगे अपचयन, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट CH3 CH2 NH2, इसको बोलेंगे एमीन। क्या बोलेंगे, एमीन। समझ गए स्टूडेंट। साथ में क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2। ये अपने पास एमाइड से अपचयन। अब मान लीजिए एरोमेटिक एमाइड दे दें, कौन से एमाइड दे दें, एरोमेटिक। ये आ गया NH2। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अपचयन, तो क्या बन जाएगा, CO के क्या बन जाएगा, CH2 और NH2, बेंजील एमीन। क्या बोलेंगे इसको, बेंजील एमीन। क्या नाम देंगे, बेंजील एमीन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। आगे देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोसो यौगिकों के अपचयन से या नाइट्रोसो बेंजीन के अपचयन से, यहां लिख देंगे नाइट्रोसो बेंजीन के अपचयन से, किसके अपचयन से, नाइट्रोसो बेंजीन के अपचयन से। तो देखें इसमें क्या होगा, जब नाइट्रोसो बेंजीन का अपचयन करवाया जाता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एनिलीन का। देखो ये अपने पास नाइट्रोसोबेंजीन है, क्या नाम इसका, नाइट्रोसोबेंजीन।
क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोबेंजीन, यहां लिखेंगे 4H और एरो के ऊपर लिख देते हैं अपसेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4H है तो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, 2 नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, तो इसको तो बोलेंगे एनिलीन। क्या बोलेंगे, एनिलीन प्लस H2O, इसको बोलेंगे एनिलीन। क्या बोलेंगे, एनिलीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नाइट्रोसोबेंजीन का अपचयन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एल्डिहाइड एवं कीटोन की अमोनीकृत अपचयन से, ये एल्डिहाइड एवं कीटोन के अमोनीकृत अपचयन से, तो देखो इसमें लिखना क्या है, जब एल्डिहाइड एवं एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो एमीन बनता है, इमीन बनता है। क्या बनता है, इमीन बनता है। जिसका अपचयन करने पर एमीन बनता है। ये है भैया आपका। देखो स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहां लिख देते हैं NH3। ठीक है भाई, अब देखो इसकी मैकेनिज्म कम रिएक्शन करवा रहा हूं स्टूडेंट्स आपको। तो ये लोन पेयर इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 C O नेगेटिव H और आगे लिखेंगे NH2H और ये पॉजिटिव। अब देखो स्टूडेंट, पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा भाई, नेगेटिव जुड़ेगा, और यहां से अपन क्या करें, इस बॉन्ड को निकाल दें। समझ गए? तो देखें क्या बने, CH3 CH और नीचे लिख देंगे OH और आगे लिख देंगे NH और H। ये बन गए। ये बनते ही अपन क्या करेंगे, जल के अणु को बाहर निकाल देंगे। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। तो H प्लस OH माइनस, तो आप क्या लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड NH और प्लस में माइनस क्या लिखेंगे यहां पर H2। समझ गए? इसको बोलेंगे इमीन। क्या बोलेंगे, इमीन। अब इमीन का स्टूडेंट देखो, अब चेंज करें, यहां पर लिखेंगे H2, नीचे लिख देता हूं स्टूडेंट्स में। इमीन का क्या करेंगे, अब चेंज करें, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इमीन का अपचयन करें तो इमीन बन जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, CH3 CH डबल बॉन्ड NH ये इमीन है और इसमें H2 डाल दें, किसकी प्रेजेंस में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो H2 कैसे टूटेगा, H प्लस H माइनस, प्लस किससे जुड़ेगा भाई, नाइट्रोजन के लोन पेयर से। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां से क्या जुड़ेगा, माइनस। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2
NH2, इसको बोलेंगे एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन। समझ गए स्टूडेंट्स? ये आपके एमीन बनाने की एल्डिहाइड या कीटोनों के अमोनीकृत अपचयन से एमीन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।